जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की मेजबानी में 8वें इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले 14 से 18 अप्रैल 2025 तक खरियाल गैरिसन में मुनक्किद हुए। इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 60 घंटों पर मुश्तमिल इस सख्त और भरपूर पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरका के दरमियान जंगी महारतों का तबादला और पेशावराना तजुर्बात को शेयर करना था। मश्क में पाकिस्तान आर्मी की 7 टीमों के अलावा पाकिस्तान नेवी की एक टीम और 15 दोस्त ममालिक की अफवाज की टीमों ने शिरकत की, जिनमें बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्किया, अमेरिका और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सर मश्क का मुशाहिदा किया। इख्तितामी तकरीब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों और अफराद को इनामात से नवाजा। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन और मुख्तलिफ ममालिक के दफ़ाई अताशियों ने भी तकरीब में शिरकत की और इस पेशा वराना मश्क के आला इंतजामात और मयार को सराहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काबुल में सिक्योरिटी और अमन सलामती से मुताल्लिक मुज़ाकरात शुरू हो गए। कबल अज़ीज़ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार सिक्योरिटी और अमन सलामती से मुताल्लिक मुज़ाकरात करने के लिए काबुल पहुंचे, जहां अफगान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने उनका इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा काबुल पहुंचा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के साथ बातचीत के अमल के आगाज का खैर मकदम किया है। कहा कि अगरचे ये फैसला देर से किया गया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत के मुसद्दाक है, ये इकदाम खुशाइंद है। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार विफाक से मुतालबा कर चुकी थी कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब किया। उनका कहना था कि मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम है, सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान खुद को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। इस शानदार इवेंट में शिरकत करके खुशी महसूस हुई। अल्लाह ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। मुल्क में IT और मसनूई जहानत के लिहाज से बहुत टैलेंट है। महंगाई 38 से 2.5% पर आ गई। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रखेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। दुनिया ज़राअत में तरक्की करके आगे निकल गई। हम कौम का कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कौमी ज़रई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हमाहंग करने, नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार लाने और तजर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाहे अमल की तश्कील देने पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कद्र की निगाह से देखता है। मरीम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश, तजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प साजिद तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रम्प की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। साजिद तारड़ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान आज भी अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका के लिए अहमियत रखता है और अमेरिका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर नहरों का मसला हल कर लेंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और इस मसले को हल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन जनरल जेन पेर लाकरवा की मुलाकात हुई। उन्होंने वज़ारत दाखिला आमद पर जनरल जेन पेर लाकरवा का खैर मकदम किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजर फैसल शाहकार भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखती है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने की बजाय जिरगे से मुतालिक वावेला कर रही है। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास में पीटीआई शरीक नहीं थी। मुल्क में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों की हवालगी के हवाले से करार दिया है कि दूसरी शादी करने के बावजूद मां ही बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एहसन रजा काजमी ने नाजिया बीबी की दरख्वास्त पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि अगर मां दूसरी शादी कर ले तो ये हक जब्त कर लिया जाता है, लेकिन ये कोई हतमी उसूल नहीं है कि मां दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में अदालत मां की दूसरी शादी के बावजूद बच्चे की बेहतरी के लिए उसे मां के हवाले कर सकती है। मौजूदा केस में यह हकीकत है कि बच्चा शुरू दिन से मां के पास है। सिर्फ दूसरी शादी करने पर मां से बच्चे की कस्टडी वापस लेना दुरुस्त फैसला नहीं। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अदालत ट्रायल कोर्ट की जानिब से बच्चे की हवालगी वालिद को देने का फैसला कलअदम करार देती है। 9 मई के 13 मुकदमात में मुल्जिमान में चालान की नुकुल तकसीम कर दी गई, जिसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। सानिया 9 मई के 13 मुकदमात की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज अमजद अली शाह के रूबरू हुई। दौरान समात बानी पीटीआई की जेल रूबकार पर हाजिरी लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी की भी हाजिरी लगाई गई। शेख रशीद अहमद और बानी पीटीआई के वकील फैसल मलिक भी अदालत पहुंचे। अदालत ने 9 मई के 13 मुकदमात की समात 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर इन 13 केसेस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की निगरानी का फैसला किया गया है। ज़राए FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग और गदागरी की रोकथाम के लिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। CCTV कैमरे लगाने से मुसाफिरों की निगरानी में मदद होगी, जबकि DG FIA की हिदायत पर हेडक्वार्टर से तमाम इमिग्रेशन सरबराहान को मुरासला भी मौसूल हो गया है। एयरपोर्ट पर CCTV की निगरानी FIA हेडक्वार्टर में भी होगी। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन का इनखला जारी है। 18 अप्रैल को मजीद 5000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद इनखला का अमल जारी है। सरकारी इतलात के मुताबिक 18 अप्रैल को मजीद 5000 जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया है। हुकाम के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,71,969 तक पहुंच चुकी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि अगर अमेरिका हकीकत पसंदी का मुज़ाहिरा करे तो जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमेरिका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। उनका कहना था कि ओमान मुज़ाकरात के बाद ईरान अमेरिका को संजीदा महसूस कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुआहदा न करने पर ईरान को हमले की धमकी भी दे चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई की जा रही है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मुतला जुज़वी अबरआलूद रहने, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। यालाबारी भी होगी। शहर लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। आसमान पर बादलों के डेरे बरकरार हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आई है। आज वक्फे वक्फे से बारिश बरसने के इम्कानात हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली ने PSL में अहम एजाज अपने नाम कर लिया। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स की जानिब से फास्ट बॉलर हसन अली ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में ही हसन अली ने वहाब रियाज का अहम रिकॉर्ड तोड़ते हुए PSL की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर का एजाज हासिल किया। हसन अली ने यह कारनामा कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में हसन नवाज को सिर्फ 1 रन पर आउट करके सरअंजाम दिया।